तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन मल्टी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोम टेस्ट। कोम टेस्ट को हम एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। कोम टेस्ट का जो दूसरा नाम है वो एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट होता है। तो कोम टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। कोम टेस्ट को एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं, कोम टेस्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबिन कोम्स अलॉन्ग विद हिज कलीग्स। जो कोम टेस्ट है वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबिन कोम्स ने किया था, और उसके दो कलीग्स भी इसमें शामिल थे, आर्थर मॉरेंट एंड रोबरेस इन 1945। 1945 में कोम टेस्ट की डिस्कवरी हुई थी। अब हम इसका देखते हैं पर्पस ऑफ कोम टेस्ट। कोम टेस्ट का पर्पस क्या होता है? तो इट्स प्राइमरी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज डेट अटैक रेड ब्लड सेल्स। मतलब कोम टेस्ट का प्राइमरी पर्पस होता है उन एंटीबॉडीज़ को, उन ऑटो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करना जो रेड ब्लड सेल्स पे अटैक कर सकती है या अटैक करती है। ओके गाइज, इसके बाद हम देखते हैं कोम टेस्ट डिटेक्ट इनकम्प्लीट और इरेगुलर एंटीबॉडीज़। कोम टेस्ट क्या करता है? कोम टेस्ट डिटेक्ट इनकम्प्लीट और इरेगुलर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट इन सीरम और आरबीसी सरफेस। मतलब कोम टेस्ट क्या करता है? जो इनकम्प्लीट या इरेगुलर एंटीबॉडीज़ होती है, जो हीमोलिसिस या एग्लूटिनेशन कॉज कर सकती है अगर ट्रांसफ्यूज किया तो ब्लड, तो उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। वो एंटीबॉडी सीरम में भी हो सकती है और आरबीसी की सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कोम टेस्ट। कोम टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? तो यार कोम टेस्ट दो टाइप के होते हैं। डायरेक्ट कोम टेस्ट, जिसे हम डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट कोम टेस्ट क्या करता है? डिटेक्ट एंटीबॉडीज ऑन आरबीसी सरफेस। आरबीसी सरफेस जो ऑटो एंटीबॉडीज़ या इरेगुलर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है या इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़, उनको डिटेक्ट करता है डायरेक्ट कोम टेस्ट। और इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे इनडायरेक्ट कोम टेस्ट। इनडायरेक्ट कोम टेस्ट होता है इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, इसको कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा। ये उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है जो प्लाज्मा या सीरम में प्रेजेंट होती है इनडायरेक्ट टेस्ट के थ्रू। और ये एंटीबॉडीज़ इरेगुलर होती है, इनकम्प्लीट होती है और ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है। ओके गाइज, इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोम टेस्ट। कोम टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है? तो दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आरबीसीज आर कोटेड विद आईजीजी। जो आईजीजी एंटीबॉडीज होते हैं ना, उनको आरबीसी से कोट कर देते हैं एंड आरबीसी रिएक्ट विद एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। देखो, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन क्या होता है? इसको कोम्स रिएजेंट कहा जाता है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन की। तो इससे आरबीसी रिएक्ट करती है टू गिव एग्लूटिनेशन देने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये देख लेना। तो प्रोसीजर ऑफ डायरेक्ट कोम टेस्ट, इनडायरेक्ट का अलग है, ये है डायरेक्ट कोम टेस्ट का प्रोसीजर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट मेक 5% रेड सेल सस्पेंशन ऑफ पेशेंट ब्लड। पेशेंट के ब्लड का हमें 5% रेड सेल सस्पेंशन बना देना है। उसके बाद क्या करना है? 8 ड्रॉप ऑफ एजी रेजेंट इन सेम टेस्ट ट्यूब। एजी रेजेंट होता है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, इसको ही कोम रेजेंट कहा जाता है। इसके बाद क्या करना है? मिक्स वेल एंड वेट एट रूम टेम्परेचर फॉर 5 to 10 मिनट। हमें अच्छे से मिक्स करना है और रूम टेम्परेचर पे वेट करना है 5 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद 4 पॉइंट है हमारा, सेंट्रीफ्यूज एट 100 RPM फॉर 1 मिनट। मतलब हमें क्या करना है? 100 RPM पे 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। देखो, 100 RPM पे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम चेक करेंगे कि ट्यूब में हीमोलिसिस या एग्लूटिनेशन है या नहीं। अगर हीमोलिसिस या एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब उस पेशेंट में इरेगुलर या इनकम्प्लीट एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो हीमोलिसिस रिएक्शन कॉज कर सकता है अगर हमने इसका ब्लड किसी में भी सेंट्रीफ्यूज किया तो। ओके गाइज, इसके बाद हम देखते हैं 8 ड्रॉप ऑफ कंट्रोल सेल टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर। मतलब हम क्या करेंगे? कंट्रोल सेल ऐड करेंगे जो कि कंप्लीट एंटीबॉडीज़ होती है, रेगुलर एंटीबॉडीज़। क्या करने के लिए? इस जो प्रोसीजर क्या है उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। उसके बाद 100 RPM पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अगर एग्लूटिनेशन आ गया तो प्रोसीजर सही है, सही किया है हमने। अगर एग्लूटिनेशन नहीं आया तो कंट्रोल सेल ऐड करने के बाद भी तो हमने प्रोसीजर सही नहीं किया। वी नीड टू रिपीट द प्रोसीजर। ओके गाइज, इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ कोम टेस्ट। कोम टेस्ट की एप्लीकेशन क्या होती है? तो सबसे पहले यार देखो, HDN होता है ना, हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न का हीमोलाइटिक डिजीज़ होता है जिसमें आरबीसी लाइज कर जाती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए। सेकंड नंबर है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए। तीसरा है ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक एनीमिया। एक एनीमिया होता है जो ड्रग से इंड्यूस होता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। और 4 नंबर पे है हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी एप्लीकेशन हो गई कोम टेस्ट की। तो यार यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हुआ ख़त्म। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।